ज्ञान ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित्यनामे नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी विचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम पदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। और आज हम एक विशेष सत्र पे चर्चा करने जा रहे हैं। कल बहुत ही विशेष उत्सव है और कल का उत्सव जो है वो है श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर और श्री गौर किशोरदास श्रीला श्री गदाधर पंडित, श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर और श्री गदाधर पंडित, ये दोनों का जो है तिरोभाव दिवस है। तिरोभाव मतलब जब भक्त जो हैं वो इस संसार से जो है जाकर दूसरे भगवान के नित्य लीला में प्रवेश करते हैं, उसको तिरोभाव कहते हैं। तो संसार में ऐसे तो कोई जब कोई जन्म लेता है तो लोग खुशियां मनाते हैं और जब कोई शरीर छोड़ता है तो लोग दुख मनाते हैं। लेकिन जब वैष्णव जन्म लेते हैं तो लोग खुशियां मनाते हैं और वैष्णव का जब शरीर छूटता है तो भी लोग खुशियां मनाते हैं, दुख नहीं मनाते हैं। क्योंकि अब जो वैष्णव है वो अब अपनी भौतिक धराधाम की लीला को समाप्त करके भगवान की नित्य लीला में उन्होंने प्रवेश किया है। इसीलिए जो भक्तों का भगवान कृष्ण के, विष्णु के, चैतन्य महाप्रभु के, राम के जो भक्त हैं वो भक्त लोग जो हैं वो अ, जब शरीर छोड़ते हैं तो वो भी उत्सव में माना जाता है। क्यों? क्योंकि वो शरीर चाहे धरती पे आए, धरती पे आएंगे तो विश्व का, समाज का कल्याण करते हैं, भगवान के ज्ञान को देके, भगवान की भक्ति का प्रचार करके, भगवान के नाम का प्रचार करके। और जब वो शरीर छोड़ते हैं तब क्या होता है? तब वो भगवान के धाम में जाते हैं, भगवान की नित्य लीला में प्रवेश करते हैं और वहां जाके भगवान की सेवा करते हैं। तो दोनों, हालांकि तिरोभाव थोड़ा दुख का होता है क्योंकि जब वैष्णव जाते हैं तो दुख की बात है, लेकिन तिरोभाव ही एक ऐसा समय होता है जिसमें हमको वैष्णव की महिमा का गुणगान पता चलता है। जब वैष्णव प्रकट होता है तो लोगों को पता नहीं रहता कि ये जो बालक है, ये जो बालिका है, वो कौन है। लेकिन जब वो शरीर छोड़ते हैं तो जो उन्होंने भगवान का अद्भुत प्रचार किया है, भगवान की जो अद्भुत सेवा की है, भगवान के नाम का, भगवान के भक्ति का, भगवान के शिक्षाओं का जब वो प्रचार करके जाते हैं तब उनकी हमें महिमा दिखती है और हम तब उनका गुणगान भी करते हैं। तो आविर्भाव और तिरोभाव जो है वो बड़ा उत्सव मनाया जाता है, भगवान के भक्तों का उत्सव होता है। तो कल जो आविर्भाव दिवस है उस आविर्भाव दिवस में कल 1 बजे तक फास्टिंग रहेगा। श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी के तिरोभाव दिवस के उपलक्ष्य में कल 1 बजे तक जो है फास्टिंग रहेगा। मतलब दोपहर के 12 बजे तक हमें निराजल रहना है और उसके बाद हमें पुष्पांजलि अर्पित करके, पूजा करके, उसके बाद हमें भोग लगा के भगवान को प्रसाद ग्रहण करना है। तो ये तिरोभाव या आविर्भाव के दिन हम करते हैं। पापा जी कहते हैं कि एकादशी भगवान के आविर्भाव, भक्तों के आविर्भाव और भक्तों के तिरोभाव का जो दिन होता है वो दिन कैसा होता है? वो दिन होता है हमारे लिए उपवास का दिन होता है। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये उपवास इसलिए नहीं किया जाता है, सॉरी, ये उपवास इसलिए किया जाता है
ताकि हमारे शरीर में जो एक्स्ट्रा जो वसा है या चर्बी है वो कम हो और भक्त आलस ना बने। तो जो उपवास भी किया जाता है उसका भौतिक महत्व भी है, आध्यात्मिक तो है ही कि उनके लिए हम ज्यादा कीर्तन श्रवण करते हैं, तो आध्यात्मिक तो है ही, लेकिन उसका भौतिक महत्व भी है कि जब उपवास करते हैं तो हमारे शरीर में बहुत सारे जो टिश्यू होते हैं जो जनरेट होते रहते हैं लेकिन वो डाइजेस्ट नहीं होते हैं। जब हम उपवास करते हैं तो वो सारे टिश्यू टिश्यू डाइजेस्ट हो जाते हैं। इसीलिए तिरोभाव और आविर्भाव के समय हम उपवास रखते हैं। एकादशी में हर 15 दिन में एकादशी आती है, उसका उपवास रखते हैं। तो इस तरह से हम करते हैं जिससे हमें बहुत फायदा होता है, आध्यात्मिक फायदा होता है, भक्ति में बढ़ोतरी होती है, भौतिक फायदा होता है, हमारा शरीर हल्का होता है, हम आलसी नहीं बनते हैं। तो ये हमें इसीलिए ध्यान से करना चाहिए। तो दो महान वैष्णव आचार्यों का जो है तिरोभाव है, तो इसमें तो एक जो है वो भगवान के महान भक्त हैं और जिन्हें सप्तम गोस्वामी भी कहा जाता है, जो है श्रील भक्ति विनोद ठाकुर। और दूसरे जो हैं वो है गदाधर पंडित। श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में जो गदाधर पंडित नाम के एक भक्त आते हैं, तो ये गदाधर पंडित कौन है? तो श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला में जब हम बोलते हैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद, तो चैतन्य महाप्रभु की लीला में जो श्री कृष्ण चैतन्य है, ये श्री कृष्ण चैतन्य कौन है? स्वयं भगवान कृष्ण है। भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए, अपने ही भक्ति के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने भक्ति का प्रचार किया। उसके बाद जब हम कहते हैं प्रभु नित्यानंद, तो प्रभु नित्यानंद मतलब नित्यानंद प्रभु कौन है? नित्यानंद प्रभु है बलराम जी। उसके बाद हम कहते हैं श्री अद्वैत। अद्वैत कौन है? वो अद्वैत आचार्य हैं जो महाविष्णु और सदाशिव का संयोग मिश्रण के अवतार हैं। तो अद्वैत आचार्य जो हैं वो महाविष्णु हैं। फिर उसके बाद गदाधर। गदाधर कौन है? गदाधर जो है श्रीमती राधा रानी। श्रीमती राधा रानी जो है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु संन्यास लिए, भगवान कृष्ण धरती पे आके संन्यास लिए, तो राधा रानी भी उनका संग प्राप्त करने के लिए पुरुष का शरीर लिए, और इसीलिए गदाधर पंडित जो है श्रीमती राधा रानी। उसके बाद श्रीवास ठाकुर। श्रीवास ठाकुर कौन है? नारद मुनि है। और गौर भक्तवृंद मतलब उसके बाद बाकी जितने भी गौर भक्तवृंद हैं, चैतन्य महाप्रभु। तो जो पंच तत्व है, पंच तत्व में जो गदाधर पंडित है, गदाधर पंडित श्रीमती राधा रानी है। तो गदाधर पंडित का जो शुरुआत का समय हम थोड़ा बताएंगे आपको कि गदाधर पंडित जो है उनके पिता का नाम था माधव मिश्रा और उनकी माता का नाम था रत्नावली देवी। और ये प्रकट हुए थे जगन्नाथ मिश्रा के घर के ही पास। जगन्नाथ मिश्रा का घर मतलब चैतन्य महाप्रभु के घर के पास ही उनका प्रकट हुआ था, वो प्रकट हुए थे गदाधर पंडित। और बचपन से ही चैतन्य महाप्रभु, जिनका नाम बचपन में निमाई पंडित था, तो निमाई के बचपन से साथी थे गदाधर पंडित। और बचपन से ही निमाई और गदाधर का अच्छा जोड़ी जमता था, दोनों साथ में खेलते थे। और गदाधर पंडित का जो शरणागति था वो बहुत था। चैतन्य भागवत में वर्णन है कि ईश्वरपुरी जो गोपीनाथ आचार्य जी के घर से के पास रहते थे, कुछ महीने पहले गदाधर पंडित जो हैं वो कुछ लोगों को, कुछ जवान लोगों को जमा किए थे। और अ, तो गदाधर पंडित जब स्कूल में थे, गौर सुंदर गदाधर पंडित जो गौर सुंदर है, गौर सुंदर मतलब चैतन्य महाप्रभु है। चैतन्य महाप्रभु क्या करते थे? गदाधर पंडित को थोड़ा परेशान भी करते थे। गदाधर पंडित जो है उनके बचपन के मित्र थे और चैतन्य महाप्रभु बचपन में ही बहुत स्कॉलर थे। चैतन्य महाप्रभु का बचपन का नाम है निमाई पंडित। निमाई पंडित मतलब स्कॉलर, पंडित का मतलब होता है स्कॉलर, है ना। जैसे भगवान भगवदगीता में कहते हैं विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मणे गभिहस्तिनि शुने चैव पाके च पंडिता समदर्शिनी। तो भगवान कहते हैं कि विद्या विनय संपन्ने, विद्या और विनय दोनों होना चाहिए। विद्या और विनय होगा दोनों तो क्या होगा? दोनों होगा तो हमारा जो है वो भक्ति का अच्छा प्रभाव हमें समझ में आएगा। क्योंकि अगर यदि हमें ज्ञान है लेकिन नम्रता नहीं है तो वो ज्ञान किसी काम का नहीं है। उसकी बात कहते हैं ब्राह्मणे कभी हस्तिनी।
ब्राह्मण है, गाय है, हाथी है, सुनी चाहे वह छुपा के चल, कुत्ता है या कुत्ता खाने वाला चांडाल है, पंडिता समदर्शिनी। पंडित लोग इतने ज्ञानी होते हैं कि वो समदर्शी होते हैं, हर व्यक्ति को समान दृष्टि से देखते हैं। चैतन्य महाप्रभु का नाम निमाय पंडित था, तो चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, वो भी स्कॉलर थे, बहुत सारे शास्त्रों में पारंगत थे, स्कॉलर थे। 7 साल की उम्र में चैतन्य महाप्रभु खुद का स्कूल चलाते थे। तो चैतन्य महाप्रभु बहुत पारंगत थे, और वो जब गदाधर पंडित को देखते थे तो दोनों मित्र थे, तो चैतन्य महाप्रभु खेलने के लिए क्या करते थे, गदाधर पंडित को रास्ते में रोक के उनके साथ शास्त्रार्थ करते थे, और शास्त्रार्थ करते थे, और उसमें गदाधर पंडित को कुछ चीजें बोलने बोलते थे और उसमें उनको डिफीट करते थे। फिर गदाधर पंडित जब अपनी डिफीट स्वीकार करते थे, तो फिर जो चीज से गदाधर पंडित हारे हैं उसी चीज को वापस से चैतन्य महाप्रभु स्वीकार करते थे, और फिर गदाधर पंडित के हारे हुए शब्दों को जीत में शामिल, जीत में कन्वर्ट करते थे, और फिर वापस से उसको डिफीट करते थे, फिर वापस से इसको डिफीट करते थे, दोनों विचारों को डिफीट करते थे। तो बहुत ज्यादा शास्त्रार्थ करते थे। गदाधर पंडित को अच्छा नहीं लगता था, गदाधर पंडित बोलते थे, अरे भगवान का भक्ति करो, ये क्या शास्त्रियों शास्त्रियों की तरह शास्त्रार्थ वगैरह करते रहते। हालांकि शास्त्रार्थ करना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं कि मेरे ग्रंथों को सभी को कैसे पढ़ना चाहिए, जैसे वकील अपने कानून को पढ़ता है, कि जब आप किसी को बताओ शास्त्रों के बारे में तो उसको प्रॉपर रेफरेंस दो, ये यहाँ बोला गया, ये यहाँ बोला गया, ये ऐसा है, ये वैसा है, प्रॉपर रेफरेंस के साथ उसको नॉलेज दिया जाना चाहिए। तो जो चैतन्य महाप्रभु है वो ऐसे करते थे, वो गदाधर पंडित को परेशान करते थे, तो गदाधर पंडित क्या करते थे, कई बार रास्ता बदल देते थे। गदाधर पंडित का जब थोड़ा सा समय बीता, तो गदाधर पंडित और मुकुंद दत्त दोनों चैतन्य महाप्रभु के बहुत निकटतम पार्षद हैं। तो मुकुंद दत्त दोनों का अच्छा मित्रता था। तो मुकुंद दत्त ने एक बार गदाधर पंडित को कहा कि चलो मैं आपको एक महान वैष्णव से मिलाता हूँ। एक महान वैष्णव आया। तो पहले ऐसा होता था, गांव में बहुत अच्छा लगता था, कोई साधु आया, वैष्णव आया, तो लोग मिलने जाते, उनका दर्शन प्राप्त करते थे, उनसे लेक्चर सुनते थे, उनसे भगवान के लिए, आज भगवान की भक्ति के लिए आशीर्वाद प्राप्त करते थे। तो पहले ऐसा होता था। तो गदाधर पंडित भी गए। तो गदाधर पंडित गए तो वो एक राजा के वेश में थे, जो साधु आए थे, जो वैष्णव आए थे, वो राजा के वेश में थे। जनरली जो साधु होते हैं वो साधु के वेश में होते हैं, राजा के वेश में नहीं होते। और जो जिस साधु से मिलने गए थे उनका नाम था पुंडरिक विद्यानिधि, जो नवद्वीप के पास एक छत्ताग्राम के पास वो आए थे। छत्ताग्राम नाम की जगह है। तो जब गदाधर पंडित उनको देखे, मुकुंद दत्त तो बोले कि ये बहुत महान वैष्णव है, लेकिन जब गदाधर पंडित उनको देखे तो गदाधर पंडित बोले, यार ये कैसा साधु है, राजा का कपड़ा पहना है, गहने पहना है, मुंह में पान चबा रहा है। वो पान चबा रहे थे, और एक वो पान थूकने वाला भी पास हाथ में रखे थे, उसमें थूकते भी थे। तो गदाधर पंडित को डाउट हो गया, बोले ये कैसा साधु है, मैं इसको साधु नहीं मानता। साधु का कपड़ा से भी साधु पता चलता है ना, व्यवहार से पता चलता है अच्छी बात है, लेकिन कपड़े से भी पता चलना चाहिए। और केवल कपड़े से साधु पता चले वो भी गलत है, व्यवहार से भी पता चलना चाहिए। तो गदाधर पंडित को अच्छा नहीं लगा, वो बोले मैं इनको साधु नहीं मानता। तो मुकुंद दत्त ने देख लिया गदाधर पंडित जो है उनका मन थोड़ा खिन्न हो रहा है, किनको, आ, पुंडरिक विद्यानिधि को देखकर। तो मुकुंद दत्त ने क्या किया, श्रीमद् भागवतम के श्लोकों का उच्चारण करना शुरू किया। जैसे ही श्रीमद् भागवतम के श्लोकों का उच्चारण शुरू हुआ, पुंडरिक विद्यानिधि एकदम भावावेश में आ गए, भगवान कृष्ण की भक्ति के भावावेश में आ गए, और एकदम उन्माद नृत्य करने लगे, भगवान के आवेश में भगवान को पुकारने लगे जोर जोर से। जब भक्त आवेश में आता है तो भगवान को बार बार पुकारने लगता है। और उनके जो भी गहने थे निकाल के फेंक दिए, उनके कपड़े जो है उन्होंने निकाल फेंकना शुरू कर दिया। और वो बहुत ऊंचे आसन पर बैठे थे, वो ऊंचे आसन से दौड़ कर नीचे आ गए, गिर गए, और जमीन पर लोटपोट करने लगे, कृष्ण कहाँ हो, कृष्ण कहाँ हो। तो जब गदाधर पंडित ने देखा, अरे ये तो महान वैष्णव है, मेरे तो अपराध हो गया है, ऐसे महान वैष्णव को मैंने कपड़े से जज कर लिया, तो महान अपराध हो गया है। तो फिर गदाधर पंडित उस दिन तो उनको देखे और प्रणाम वणाम करके गए। उसके बाद दूसरे दिन गदाधर पंडित ने कहा कि मैंने इस महान वैष्णव के चरणों में अपराध किया है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस महान वैष्णव को क्या करूंगा, मैं उनसे जाके दीक्षा लूंगा। तो चैतन्य तो गदाधर पंडित है, गदाधर पंडित ने क्या किया, वो चले गए
वापस पुंडरीक विद्यानिधि के पास गए, उनसे क्षमा मांगी और फिर उनको अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया। तो गदाधर पंडित के गुरु हुए पुंडरीक विद्यानिधि। पुंडरीक विद्यानिधि जो है वो भगवान कृष्ण की लीला में वृषभानु, महाराज वृषभानु है। वृषभानु जो है श्रीमती राधा रानी के पिता है। तो जो वृषभानु जी हैं वो बनकर आए पुंडरीक विद्यानिधि, और जो श्रीमती राधा रानी है वो बनकर आए गदाधर पंडित। तो पिता और पुत्री आए इस वापस से इस लीला में, और एक बने गुरु और दूसरे बने शिष्य। तो इस तरह से उसके बाद गदाधर पंडित का दीक्षा होने के बाद जो गदाधर पंडित के जो प्रभु हैं वो हैं भगवान चैतन्य महाप्रभु। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु जो है वो गदाधर पंडित को बहुत अच्छे रखते थे, और गदाधर पंडित और चैतन्य महाप्रभु हमेशा साथ में रहते थे। एक बार जो चैतन्य महाप्रभु है वो कृष्ण कृष्ण करके यहाँ पागलों की तरह घूम रहे थे। तो सची देवी ने कहा, क्या यहाँ घूम रहे हो कृष्ण कृष्ण करके, कृष्ण तुम्हारे दिल में ही है। तो महाप्रभु जो है भावावेश में थे कृष्ण को ढूंढने के, तो वो क्या किए, ऐसा अपना हाथ लेके ऐसा सीना फाड़ने लगे, बोले मैं कृष्ण को देखना चाहता हूँ, कृष्ण को देखना चाहता हूँ। तो सती माता डर गई, बोली आप क्या करूं, अब तो मैंने बोला दिल में है, तो क्या करूं तुमको समझ में नहीं आ रहा था। तो उसी समय गदाधर पंडित आ गए। गदाधर पंडित जब आए तो उन्होंने देखा चैतन्य महाप्रभु ऐसे लीला कर रहे हैं और अपने सीने को फाड़ के भगवान को देखने का भाव रख रहे हैं। तो गदाधर पंडित ने चैतन्य महाप्रभु को थोड़ा समझाया और महाप्रभु मान गए कि भगवान अभी यहाँ पे नहीं है, भगवान बाहर गए थोड़े टाइम के लिए, बाद में आएंगे। तो और फिर गदाधर पंडित को चैतन्य महाप्रभु ने आलिंगन किया। तो जब सची माता ने ये चीज देखा कि गदाधर पंडित की बात जो है मेरा बेटा मानता है, ऑब्वियसली मानेंगे, चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य, तो ऑब्वियसली बात मानेंगे, राधा रानी की बात तो भगवान मानते ही। तो सची देवी ने कहा कि मेरा बेटा मेरे गदाधर पंडित का बहुत अच्छे से बात मानता है। तो सची माता ने गदाधर पंडित को रिक्वेस्ट किया कि आप जो है वो प्लीज हमेशा मेरे बच्चे के साथ ही रहना, कभी मेरे बेटे को छोड़ के नहीं जाना। तो यहाँ तक कि जब चैतन्य महाप्रभु 24 साल की लीला के बाद, नवदीप की लीला के बाद चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी जा रहे थे, तो गदाधर पंडित भी संन्यास लिए, चैतन्य महाप्रभु ने भी संन्यास लिया। तो चैतन्य महाप्रभु ने गदाधर पंडित ने क्षेत्र संन्यास लिया। क्षेत्र संन्यास मतलब एक ही क्षेत्र में रहकर प्रचार करना भगवान की भक्ति का। संन्यास का मतलब क्या होता है वो समझना चाहिए। संन्यास का मतलब नहीं होता है खाली लाल कपड़ा पहन लेना। लाल कपड़ा पहनने वाले को सन्यासी नहीं कहते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं सन्यासी का मतलब होता है सत्यन्यासी, जो परम पुरुष भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम परम ब्रह्म भगवान का हमेशा चिंतन करता है और उनकी सेवा में अपना जीवन व्यतीत करता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि गृहस्थ व्यक्ति को भी सन्यासी माना जाता है। यदि गृहस्थ व्यक्ति एक पत्नी रहे और भगवान की सेवा पति पत्नी मिलकर करे तो उसका भी सन्यासी की तरह ही माना जाता है। अभी हम भक्ति विनोद ठाकुर का सुनेंगे तो पता चलेगा। तो भले गृहस्थ हो लेकिन वो भी सन्यासी माना जाएगा यदि भगवान की सेवा में रत है। तो सन्यासी का मतलब ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी का मतलब होता है ब्रह्मचर्यति यदि ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी का मतलब होता है कि जो व्यक्ति भगवान की सेवा में सदैव लगा है उसे ब्रह्मचारी कहते हैं। ब्रह्मचारी का मतलब नहीं है खाली कपड़ा पहनने से कोई ब्रह्मचारी बन जाता है। कपड़ा पहनने से कोई ब्रह्मचारी नहीं बनता। ब्रह्मचारी बनने के लिए हमें क्या करना होता है, सदैव भगवान का स्मरण, सदैव भगवान की सेवा करनी होती है, तो उससे हम ब्रह्मचारी बनते हैं। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें भगवान की सेवा करना चाहिए, चाहे हम ब्रह्मचारी हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे वानप्रस्थ हो, चाहे संन्यास हो। ये चारों जो आश्रम हमें वर्ण और आश्रम दिए गए हैं, ये चारों वर्ण और आश्रम क्या है, ये चारों वर्ण और आश्रम भगवान की सेवा के लिए बनाए गए। ये वर्ण और आश्रम झगड़ा करने के लिए नहीं बनाए हैं कि ब्राह्मण जो है क्षत्रिय से, वैश्य से या शूद्र से झगड़ा करेगा, या शूद्र जो है ब्राह्मण से झगड़ा करेगा। ब्रह्मचारी जो है गृहस्थ और ब्रह्मचारी का भेद खेलेंगे कि तुम तो गृहस्थ हो, तुम लोग तो कर्मी हो, तुम लोग संसार में घूमते रहते हो, तुम लोग स्त्री का बच्चा का इच्छा रखते हो, तुम लोग संसार में भटकते हो। और जो गृहस्थ है वो ब्रह्मचारी को गाली देंगे कि तुम लोग क्या करते हो, तुम लोग तो मंदिर में खाली खाते हो, सोते हो और थोड़ा बहुत इधर उधर जाके मधुकरी करते हो। तो इस तरह से जो चर्चा चलती है, ब्रह्मचारी और जो गृहस्थ लोग झगड़ा करेंगे या वानप्रस्थ लोग झगड़ा करेंगे, तो ये सब हमें नहीं करना चाहिए। यदि हम ये सब करेंगे तो क्या होता है, इसमें 4 लोग, तो
ये अगर हम झगड़ा करते रहेंगे तो हम भगवान के भक्त नहीं बनेंगे। भगवान के भक्त बनने का मतलब है कि हमको मिल के भगवान की सेवा करनी चाहिए। यदि हम भगवान की मिलकर सेवा नहीं करेंगे, तो हम भगवान के भक्त नहीं कहलाएँगे। इसके लिए हमको भगवान का भक्त बनने के लिए क्या करना चाहिए? मिलकर भगवान की सेवा करना चाहिए। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास जो है, सबके सबको क्या करना चाहिए? मिलकर भगवान की सेवा करनी चाहिए। झगड़ा नहीं करना चाहिए आपस में। तो जो ब्रह्मचारी का मतलब होता है, वो जो भगवान की सेवा में एक्सक्लूसिवली लगा हुआ है। सन्यासी का मतलब होता है जो सन्यासी बनकर भगवान की सेवा कर रहा है, जो 24 घंटा भगवान की केवल सेवा में लगा हुआ है। यदि गृहस्थ और वानप्रस्थ भी 24 घंटा भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, तो वो सन्यासी के समान ही होते हैं। इसीलिए हर व्यक्ति को, हर स्त्री को और पुरुष को, दोनों को भी ब्रह्मचारी नियम का पालन करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति हरे कृष्णा मंदिर में गया है और हरे कृष्णा मंदिर में हरे कृष्णा का भजन कर रहा है और लाल कपड़ा पहना है, केवल वही ब्रह्मचारी रहेगा। और हम तो संसार में घूम रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो हम ब्रह्मचारी नहीं बनेंगे। ये ब्रह्मचारी की परिभाषा नहीं है, सन्यासी की परिभाषा नहीं है। हम चाहे घर में हो, चाहे मंदिर में हो, चाहे जंगल में हो, हमारा एकमात्र कार्य होना चाहिए भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सेवा करना। भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, गृहे ठाको वने ठाको सदा हरि बोले ठाको। चाहे आप घर में रहो, चाहे आप जंगल में रहो, कहीं भी रहो, हमेशा भगवान का नाम का कीर्तन करिए, भगवान का सेवा करिए। हमेशा हमें यही करना चाहिए। ये नहीं है कि जब तक मैं ब्रह्मचारी नहीं बनाऊँ तो अपनी मर्ज़ी का काम करूँगा। जब ब्रह्मचारी बनूँगा तभी मैं सारे नियम पालन करूँगा। नहीं, हमें शुरुआत से, बचपन से कौमारम आचरेत प्राज्ञो धर्मान् भागवतान् इह, कि हमें जो बचपन से 5 साल की उम्र से हमें ट्रेनिंग लेना चाहिए। यदि 5 साल की उम्र में आपका ट्रेनिंग नहीं हुआ हरे कृष्णा महामंत्र का या हरे कृष्णा संस्कार का आपका ट्रेनिंग नहीं हुआ है, तो कम से कम जब से आपको पता चला है तब से दृढ़ व्रत हो जाइए, भगवान की सेवा करने के लिए। 24 घंटा भगवान की सेवा में ध्यान रखिए। सोते, उठते, खाते, पीते। पापा जी कहते हैं, यदि आप सुबह सोने से लेकर सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक अगर आप पूरा समय कृष्ण के चिंतन में रहेंगे, तो जब आप रात को सोएँगे, तो रात में नींद में भी कृष्ण का चिंतन होगा, नींद में भी कृष्ण की सेवा होगी, नींद में भी कृष्ण का स्मरण होगा। तो हमारा 24 घंटा जो है वो कृष्ण स्मरण में जाएगा। यही बात जो है सिखाने के लिए भगवान चैतन्य महाप्रभु धरती पे आए। यही बात सिखाने के लिए श्रीमती राधा रानी जो है चैतन्य महाप्रभु के साथ, कृष्ण के साथ चैतन्य महाप्रभु के रूप में जो आए, उनके साथ गदाधर पंडित के रूप में धरती पे आए। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा गदाधर को कि गदाधर, तुमने तो क्षेत्र संन्यास लिया है, मैं जगन्नाथपुरी जा रहा हूँ, तो तुमने जो क्षेत्र संन्यास लिया है उसके लिए तुम जिस क्षेत्र का संन्यास लिया उसी क्षेत्र में रहिए। तो गदाधर पंडित ने कहा, भगवान आप ही मेरा क्षेत्र हो। मैंने जो क्षेत्र संन्यास लिया है, वो क्षेत्र संन्यास क्या है पता है? जिस क्षेत्र में आप रहते हो वही मेरा क्षेत्र है और मैं वही क्षेत्र संन्यास लिया हूँ। मैंने कोई दूसरा क्षेत्र संन्यास नहीं लिया है। तो चैतन्य महाप्रभु के साथ गदाधर पंडित जो है वो जगन्नाथपुरी आ गए। और जगन्नाथपुरी में गदाधर पंडित जो हैं भगवान एक सुंदर भगवान के विग्रह की सेवा करते थे। इनका नाम है टोटा गोपीनाथ। तो गदाधर पंडित बहुत अच्छे से सेवा करते थे। गदाधर पंडित, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु तीनों बैठ के श्रीमद् भागवतम का उच्चारण करते थे। रोज श्रीमद् भागवतम पढ़ते थे। स्वयं भगवान रोज भागवतम पढ़ रहे हैं और हम कहते हैं हम भगवान के भक्त हैं, हम पढ़ते नहीं। हमको रोज पढ़ना चाहिए। रोज भागवतम, रोज भगवत गीता या भागवतम और गीता के आधार पे जो प्रभुपाद जी ने इतनी सारी पुस्तकें लिखी, रोज पढ़ना चाहिए। कुछ ना कुछ ग्रंथों को रोज पढ़ना चाहिए। यदि हम नहीं पढ़ेंगे, तो हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ेंगे। स्वयं भगवान अपनी कथा और लीला को जब भक्त रूप में आ रहे हैं, तो पढ़कर सिखा रहे हैं। अपने आचार्य के प्रभु जीवेरा सिखाए। भगवान खुद आके धरती पे सिखा रहे हैं कि हमें रोज भागवतम पढ़ना चाहिए। तो इसीलिए सभी से निवेदन है कि आप लोग भी रोज इस्कॉन का या प्रभुपाद जी का जो भी पुस्तक है उसको रोज कुछ ना कुछ पढ़िए। कुछ नहीं तो 5 मिनट ज़रूर पढ़िए। तो महाप्रभु जो है गदाधर पंडित के एक्सप्लेनेशन से बहुत प्रसन्न होते थे। और चैतन्य महाप्रभु जो है वो भागवतम में 2 टॉपिक था जिसको 100-100 बार से भी ज़्यादा सुनते थे। और वो 2 टॉपिक कौन से थे? वो एक था ध्रुव चरित्र और दूसरा है प्रहलाद चरित्र। ध्रुव महाराज का जो दृढ़ निष्ठा था भगवान की भक्ति के लिए,
और प्रहलाद महाराज का जो भगवान की भक्ति के लिए जो समर्पण था, ये दोनों बहुत ही उत्तम है। और उत्तम क्यों है? क्योंकि ये दोनों छोटे 5 साल के बच्चे थे। छोटे 5 साल के बच्चे का इतना दृढ़ निश्चय और इतना भगवान के लिए समर्पण जो है, वो सीखने लायक है। इसीलिए हमें भगवान और भगवान के भक्तों का जो है गुणों को सुनना चाहिए, देखना चाहिए और उनके गुणों से सीख कर भक्ति करनी चाहिए। भक्ति कभी भी मनमानी नहीं होती है। स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु स्वयं भक्त के रूप में प्रकट होकर हमें सिखाते हैं। स्वयं राधा रानी गदाधर पंडित के रूप में आके हमें सिखाती हैं। स्वयं बलराम जी नित्यानंद प्रभु के रूप में आके हमें सिखा रहे हैं कि भगवान कृष्ण की भक्ति ही सर्वोपरि है और कुछ भी ऊपर नहीं है। अद्वैत आचार्य जो महाविष्णु है वो धरती पे आके बता रहे हैं, जो नारद मुनि है वो आकर बता रहे हैं। तो पंच तत्व वो सभी के सभी अपने संग और उपांग जो अपने भक्त हैं उन लोगों के साथ धरती पे आके हमें सिखा रहे हैं कि भगवान कृष्ण का भक्ति कैसे करना चाहिए। 24 घंटा भगवान की सेवा में लगे रहना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हम घर पे रह रहे हैं, हम आश्रम में रहते तो हम 24 घंटा सेवा करते, नहीं। प्रयास करना चाहिए। आप पढ़ाई कर रहे हो, बैकग्राउंड में सॉफ्ट म्यूजिक लगा के रखो हरे कृष्ण कीर्तन का। आप कुकिंग कर रहे हो, लेक्चर चालू कर दो, कीर्तन चालू कर दो। कुछ ना कुछ बैकग्राउंड में चलते रहना चाहिए ताकि आपका चिंतन लगा रहे सदैव कृष्ण के अंदर। ये करना चाहिए, 24 घंटा विचार करना चाहिए। जब हम जप कर रहे हैं तो जप करते समय कोई और चीज नहीं देखना चाहिए, केवल जप पर ध्यान देना चाहिए। जब हम रीडिंग वगैरह कर रहे हैं तो हमको रीडिंग करना चाहिए। कम से कम कुछ ना कुछ हमें अध्याय को पढ़ना चाहिए। बिना पढ़े नहीं रहना चाहिए, एक भी दिन बिना पढ़े नहीं जाना चाहिए। तो इसका हमें हर रोज इन चीजों का यदि हम प्रयास करेंगे तो हम धीरे धीरे भगवान और भगवान के भक्तों को जो है उनका चरण का अनुसरण करके धीरे धीरे भगवान की भक्ति करेंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो वो गदाधर पंडित जो है वो भगवान चैतन्य महाप्रभु के साथ जाते थे। तो अभी आगे वर्णन आता है गदाधर पंडित जी का जो तिरोभाव है। एक्चुअली ये बहुत बड़ा लीला है लेकिन मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ क्योंकि दो आचार्यों का हमें गुणगान करना है, भक्ति विनोद ठाकुर का भी करना है। तो गदाधर पंडित जो है, जो चैतन्य महाप्रभु जब है 48 साल की उम्र में चैतन्य महाप्रभु तिरोभाव हो गए। तो तिरोभाव होने के बाद जो गदाधर पंडित थे, गदाधर पंडित का भी करीब करीब उम्र जो था वो 47 हो गया था। और अ, उस समय जो गदाधर पंडित थे वो चैतन्य महाप्रभु के तिरोभाव होने के बाद गदाधर पंडित एक ही साल में बहुत बूढ़े हो गए, बहुत बूढ़े हो गए। अब राधा रानी है ना, कृष्ण चले जाएंगे तो राधा रानी की क्या हालत होगी। एक ही साल में गदाधर पंडित बहुत ज्यादा बूढ़े हो गए। इतने ज्यादा बूढ़े हो गए कि गदाधर पंडित जो है भगवान टोटा गोपीनाथ भगवान कृष्ण को माला पहनाते थे तब भगवान कृष्ण मुरली को लेकर खड़े रहते थे। लेकिन एक ही साल में गदाधर पंडित इतने ज्यादा बूढ़े हो गए कि वो भगवान को माला नहीं पहना पाते। तो एक बार गदाधर पंडित ने क्या किया, माला जो है किसी दूसरे भक्त के हाथ में भेज दिया और उसको बोला कि टोटा गोपीनाथ को ये माला पहना दो। तो भगवान टोटा गोपीनाथ जो है, भगवान ने पूछा उस भक्त को कि तुम क्यों माला पहना रहे हो गदाधर की तरह। तो उन्होंने कहा गदाधर पंडित जी कहते हैं कि वो माला नहीं पहनाएंगे। वो बोले उनको बुलाओ। तो भगवान ने जब बुलाया तो गदाधर पंडित गए टोटा गोपीनाथ भगवान के पास और भगवान को पूछे आपने बुलाया? तो भगवान ने बोला हाँ मैंने बुलाया, तो मुझे माला क्यों नहीं पहना रहे? तो गदाधर पंडित बोले मैं बूढ़ा हो गया हूँ, आपका हाइट इतना ऊंचा है, मैं कैसे माला पहनाऊं? तो भगवान बोलते इतनी सी बात मैं बैठ जाता हूँ। तो भगवान के विग्रह जो भगवान श्री विग्रह जो है बैठ गए। श्री विग्रह बैठ गए। पूरे दुनिया में भगवान कृष्ण का वेणु वेणु धारण किए हुए बैठा हुआ केवल एक विग्रह जगन्नाथपुरी में आपको टोटा गोपीनाथ में मिलेगा। क्या भगवान कृष्ण मुरली लेकर बैठे हुए हैं और बाजू में श्रीमती राधा रानी। लेकिन गदाधर पंडित को भगवान चैतन्य महाप्रभु का विरह सहन नहीं हुआ। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु टोटा गोपीनाथ के विग्रह में समा गए और जो गदाधर पंडित है वो टोटा गोपीनाथ के बाजू में जो श्रीमती राधा रानी है उनके विग्रह में समा गए। और दोनों कृष्ण और राधा रानी वो दोनों साथ में हुए। तो इस तरह से गदाधर पंडित का मैंने शॉर्ट अंडरस्टैंडिंग दिया है, बहुत छोटे में बताया है।
अभी हम चर्चा करेंगे भक्ति विनोद ठाकुर का। तो भक्ति विनोद ठाकुर जो हैं वो अ, हमारे गौड़ीय आचार्य हैं। प्रभुपाद जी के गुरु, उनका नाम है, प्रभुपाद जी के गुरु का नाम है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज के जो गुरु हैं उनका नाम है गौर किशोरदास बाबा जी महाराज। गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के जो गुरु हैं उनका नाम है भक्ति विनोद ठाकुर। भक्ति विनोद ठाकुर जो है वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज जो प्रभुपाद जी के गुरु हैं उनके पिता है, उनके ब्लड फादर है, खून के रिश्ते के फादर है, सगे पिता है। तो भक्ति विनोद ठाकुर जो है उनका घर है नवद्वीप में, गोद्रुम द्वीप आता है। वो गोद्रुम द्वीप में भक्ति विनोद ठाकुर का घर है। भक्ति विनोद ठाकुर जो है वो पढ़ाई लिखाई में भी बहुत आगे थे। उनका जो भौतिक कार्य है वो भी बहुत बहुत बड़ा था। भक्ति विनोद ठाकुर जो है वो भौतिक दृष्टि से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे। डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो कोर्ट होते हैं उसके वो जज थे, और बहुत जल्दी ऐसे फैसला ले, तो ज्यादा वकील को इसको उसको ज्यादा ये सब करते नहीं थे। जिन फैसलों को लेने के लिए दो दो चार चार महीना 5 5 साल लग जाता था, उसको 5 10 मिनट में वो निपटा देते थे। केवल दोनों पक्षों को देखकर निपटा देते थे, थोड़ा सुनते थे, फैसला सुनाते थे, और फैसला करेक्ट होता था। तो भक्ति विनोद ठाकुर भौतिक दृष्टि से भी बहुत संपन्न थे। वो ब्रिटिश के राज में जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ब्रिटिश के राज में जो सबसे बड़ी पदवी किसी भारतीय को दी जाती थी वो भक्ति विनोद ठाकुर को दी गई थी। भक्ति विनोद ठाकुर जो हैं उनके वो उनका घर भी वहीं पास में ही है, गोदुम द्वीप पर ही है उनका घर है, वहां पे सुंदर मंदिर भी है। तो भक्ति विनोद ठाकुर जो है वो अपने घर में रोज साधना भजन करते थे। भक्ति विनोद ठाकुर ने हमें नियम बताया है कि हमारा साधना और भजन का समय कैसा होना चाहिए। तो उन्होंने कहा है कि 8 घंटा हमारा साधना होना चाहिए, 8 घंटा हमारा सेवा होना चाहिए, और 8 घंटा हमको शरीर को देना चाहिए। 8 घंटा साधना, 8 घंटा सेवा, 8 घंटे के लिए शरीर। ये 24 घंटे का डिवीजन है। इसके अंदर हमें क्या करना चाहिए? हमें भजन करना चाहिए, इसके अनुसार ही करना चाहिए। जरूरत से ज्यादा और जरूरत से कम हमें कार्य नहीं करना चाहिए। भगवान भगवद गीता में कहते हैं, युक्ताहार विहार से युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नस्य बोधस्य योगो भवति दुःखः। कि युक्त आहार लेना चाहिए, युक्त स्वप्न मतलब नींद भी युक्त लेना चाहिए, युक्त चेष्टा करना चाहिए, युक्त कर्म करना चाहिए। सारा काम लिमिट में करना चाहिए, लिमिट से ज्यादा लिमिट से कम नहीं करना चाहिए। हर काम को लिमिट के अनुसार ही करना चाहिए। तो भक्ति विनोद ठाकुर हमें ये चीज सिखाते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर अपने समय के बहुत बड़े प्रचारक भी थे। भक्ति विनोद ठाकुर जो हमारे पास वैष्णव गीत है, हम उन वैष्णव गीत में 200 से ज्यादा वैष्णव गीत को भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखा है। जो हम गाते हैं ना कि बजायो जयो गौरा चांदे आरतिक शोभा, ये जो भगवान चैतन्य महाप्रभु, भगवान गौरांग महाप्रभु की जो आरती है, इसको भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखा। भक्ति विनोद ठाकुर ने कैसे लिखा? तो भक्ति विनोद ठाकुर एक बार अपने घर की छत पर खड़े थे, और उन्होंने देखा जो पूर्वी बंगाल है वहां पर से एक बहुत विशाल प्रकाश आ रहा है। उन्होंने ध्यान से देखा ये प्रकाश क्या आ रहा है। तो उन्होंने ध्यान से देखा कि उस प्रकाश में भगवान चैतन्य महाप्रभु जो है रत्न के सिंहासन पर बैठे हैं। उनके दाहिने तरफ नित्यानंद प्रभु हैं, बाएं तरफ गदाधर पंडित हैं, और बहुत सारे देवी देवता आए हैं। ब्रह्मा जी हैं, शिव जी हैं, संजय हैं, मुकुंद हैं, बहुत सारे जो देवी देवता आए हैं। कोई भगवान को चामर डुला रहा है, कोई भगवान का आरती गा रहा है, कोई करताल बजा रहा है, कोई मृदंग बजा रहा है, और विशाल एकदम अद्भुत भगवान का जो है आभा प्रकट हो रही है। तो वो जो उन्होंने देखा था उन्होंने उसको लिख दिया, और वही है गौरा। जब गौर आरती पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने जब उसको देखा तो उनको ऐसा लगा शायद मैं ऐसे ही देख लिया रहूं। तो उन्होंने भक्ति सिद्धांत महाराज को बुलाया। भक्ति सिद्धांत महाराज जो उनके पुत्र हैं, और दोनों जो हैं दोनों भगवान के शुद्ध भक्त हैं। तो भक्ति सिद्धांत महाराज को उन्होंने बुलाया। भक्ति सिद्धांत महाराज का पहला नाम था विमला प्रसाद।
तो उनको उन्होंने बुलाया और उनको बोला जो मैं देख रहा हूँ वो तुम भी देख रहे हो। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने देखा, उन्होंने कहा यस पिताजी, जो आप देख रहे हैं वही मैं भी देख रहा हूँ। वहां पे भगवान चैतन्य महाप्रभु का आरती हो रहा है, गुणगान हो रहा है, भगवान रत्न के सिंहासन पर बैठे हैं, सारे देवी देवता आए हैं, भगवान का गुणगान कर रहे हैं, भक्त नाच रहे हैं, गा रहे हैं, हरिनाम कर रहे हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखा, और जो हम गाते हैं यशोमती नंदन ब्रजबर नागर गोकुल रंजन काना, ये भी भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखा है। उसके बाद जो हम गाते हैं जय राधा माधवा कुंज बिहारी, ये भी भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखा है। तो भक्ति विनोद ठाकुर के लिखे गए कई सारे जो वैष्णव गीत हैं, इन सभी वैष्णव गीत को हम हमारे जीवन में, भक्ति में हम उसको स्वीकार करते हैं और उसके अनुसार ही हम आगे बढ़ते हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने जब देखा कि भगवान चैतन्य महाप्रभु का ऐसा आभा प्रकट हो रहा है, तो भक्ति विनोद ठाकुर ने सोचा कि मैं ऐसा करूंगा, मैं भगवान चैतन्य महाप्रभु का जो असली जन्मस्थली है उसको प्रकट करूं। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु का जो असली जन्मस्थली है उसको प्रकट कराने के लिए वो निकले। क्योंकि भगवान चैतन्य महाप्रभु के तिरोभाव होने के बाद गंगा ने क्या किया था, गंगा ने पूरे नवद्वीप को कवर कर लिया था और भगवान की सारी लीला स्थली जो है गायब हो गई थी। भगवान चैतन्य महाप्रभु की सब गायब हो गई थी। तो कौन सी लीला स्थली कहाँ है पता नहीं था। और उसके बाद जो उस समय जो ब्राह्मण लोग आए, पैसा कमाने वाले ब्राह्मण लोग, उन्होंने क्या किया, किसी जगह को भगवान का जन्म स्थान बना दिया, किसी को कुछ बना दिया अपने मन से, और फिर पैसा कमाने के लिए लोग बोलते थे ये भगवान का जन्म स्थान। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने देखा कि वो जो जन्म स्थान लोग बताते हैं वो जन्म स्थान नहीं है, जन्म स्थान गंगा के दूसरी तरफ। तो भक्ति विनोद ठाकुर बोले मैं कर कम से प्रयास तो करता हूँ, निकाल तो दूंगा, लेकिन उसको प्रमाणित करने के लिए कि यही जन्म स्थान सही है, उसको प्रमाणित करने के लिए क्या करना होगा, मुझे किसी वरिष्ठ वैष्णव का जिसका सम्मान पूरी दुनिया करती है उसका मुझे आश्रय लेना पड़ेगा। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने पहले क्या किया, भक्ति विनोद ठाकुर वो पहले तो क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे तो उनके पास बहुत पुराने पुराने मैप रखे थे गवर्नमेंट के उसमें। तो उन्होंने क्या किया, सारे मैप निकलवाए, सारे मैप निकाल के उन्होंने मैप से पूरा शास्त्रों से मैप को मैच किया, पुराना नाम, पुराना जो जगह का नाम वगैरह था पूरा निकाल के शास्त्रों से मैच किया, और उस जगह को भी ध्यान में रखा था जिस जगह से प्रकाश आता था, और उसको मैच करके उन्होंने देखा, तो उन्होंने देखा कि एग्जैक्टली जिस जगह से प्रकाश आ रहा था उसी जगह चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है, भौतिक स्तर पे तो हमने देख लिया कि वही जन्म स्थान, अब आध्यात्मिक स्तर पे इसको प्रूव कैसे करें। तो भक्ति विनोद ठाकुर क्या किए, भक्ति विनोद ठाकुर चले गए पहले उस जगह को देखने के लिए जिस जगह पे चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे। अब उसको योग पीठ बोलते हैं, क्योंकि वहां पे गौड़िया मठ ने बड़ा सुंदर मंदिर बनाया है। तो जो भक्ति विनोद ठाकुर है, भक्ति विनोद ठाकुर उस जगह पे गए, तो वो जगह जो है, क्योंकि पहले बांग्लादेश से बहुत सारे मुसलमान आते थे, और पहले वो जगह भी, वो बांग्लादेश तो अंदर ही था, पहले बाहर तो था नहीं। 1971 में बांग्लादेश जो है भारत से अलग हुआ था, उसके पहले बांग्लादेश भारत का ही हिस्सा था, पूरा बंगाल था, एक पूर्वी बंगाल एक पश्चिमी बंगाल। तो भक्ति विनोद ठाकुर जब वहां पे गए तो वहां पे एक मुसलमान ने उस जगह को लेकर रखा था। तो उन्होंने, भक्ति विनोद ठाकुर गए, उन्होंने पूछा कि ये जमीन मैं ले सकता हूँ क्या। तो मुसलमान बोला ले लो, वैसे भी मेरे किसी काम की नहीं है। क्यों काम की नहीं है? बोला अरे मैं इस यहाँ पे कोई भी बीज डालता हूँ, पौधा तुलसी का ही होता है। मैं आम का बीज डालूं तुलसी उगे, इमली का बीज डालूं तुलसी उगे, कटहल का बीज डालूं तुलसी उगे, सब्जी का बीज डालो तुलसी उगे। बोले कुछ भी बीज डालो उगता तुलसी ही, ये क्या है? कुछ भी नहीं डालो तो भी तुलसी उग जाए, पूरा तुलसी का बगीचा बन गया था वहां। भक्ति विनोद ठाकुर समझ गए यही भगवान चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने क्या किया, भक्ति विनोद ठाकुर जो उनके गुरु हैं जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, उनके पास गए। जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज बहुत बूढ़े हो गए, बहुत बूढ़े। जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज इतने बूढ़े थे कि वो हमेशा ऐसे झुके रहते थे। और जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज को जब भगवान के चरणों में तुलसी और चंदन लगाना होता था, तो उनका एक असिस्टेंट था, वो असिस्टेंट उनकी आंख की पलक ऐसा उठाता था, वो देखते थे, और फिर वो क्या करते थे, फिर तुलसी और चंदन लेके भगवान के शालिग्राम के ऊपर और भगवान के चरणों में लगाते।
इतने बूढ़े हो गए थे, वो अपने आंख की पलक तक नहीं उठा पाते थे, बहुत बूढ़े हो गए थे। 194 वर्ष जो है जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज धरती पे धराधाम पे लीला किए थे। वो चल फिर नहीं सकते थे। जब उनको एक जगह से दूसरे जगह ले आना होता था तो उनका जो असिस्टेंट है वो क्या करता था, उनको टोकरी में बिठाता था, टोकरी सर पे लेता था और उनको लेके जाता था जहां उनको जाना। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने जब कहा तो उन्होंने कहा ठीक है मैं चलने को तैयार हूँ, आप चलिए कहाँ पे चलना है। तो उनके असिस्टेंट ने क्या किया, उनको जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज को टोकरी में लिया, भक्ति विनोद ठाकुर दोनों चले वो जगह देखने के लिए। भक्ति विनोद ठाकुर जब उस जगह पे गए तो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जो चल भी नहीं सकते हैं, खड़े नहीं हो सकते हैं, वो ऊपर टोकरी से जंप मार दिए और जोर जोर से कीर्तन करने लगे, ऊर्ध्वबाहु कीर्तन करने लगे जोर जोर से, "ऐ रे जम निमाई रे जन्मस्थान, ऐ रे निमाई रे जन्मस्थान।" यही चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है। तो कंफर्म हो गया। तो जो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज थे वो कौन थे, वो पूरे वैष्णव कम्युनिटी में सबसे श्रेष्ठ माने जाते थे। जब उन्होंने कंफर्म कर दिया तो भक्ति विनोद ठाकुर ने वो जमीन ले ली और वहां पे चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान के नाम से वहां पे योग पीठ का निर्माण किया। वहां पे नीम के पेड़ के नीचे चैतन्य महाप्रभु प्रकट थे। अभी भी कोई जाएगा वहां पे योग पीठ पे तो वो देख सकते हैं कि वहां पे सुंदर जगन्नाथ मिश्रा और सची देवी दोनों बनाए हैं, छोटा सा चैतन्य महाप्रभु का विग्रह भी उनके गोद में है। वहां पे बड़ा सुंदर मंदिर है, वहां पे हर रोज कथा कीर्तन होता है, बड़ा सुंदर जगह है। तो इस तरह से जो भक्ति विनोद ठाकुर है उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के कई सारे लीलाओं के स्थान को उजागर किया जो लुप्त हो गए थे। उन्होंने मैप देखकर और वैष्णव से जो है परमिशन लेके, उनसे मार्गदर्शन लेके कई सारे लीलाओं को, इस लीला स्थली को उन्होंने उजागर किया। इसीलिए जो वृंदावन के जो 6 गोस्वामी हैं चैतन्य महाप्रभु के, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी और जीव गोस्वामी, ये जो 6 भगवान के जो शिष्य हैं, जो षड गोस्वामी के नाम से जाने जाते हैं, वो इसलिए क्योंकि वृंदावन में भी भगवान कृष्ण के जाने के 5,000 साल बाद भगवान की सारी लीला स्थली को लुप्त कर दिया गया था, गायब हो गई थी। कभी यमुना उफान में आती थी, पूरा डूब जाता था, कुछ भी नहीं दिखता था। तो ये सारी लीला स्थली को आज जो हम जाते हैं, दर्शन करते हैं, ये उन गोस्वामियों का आशीर्वाद है। ये षड गोस्वामी वृंदावन में जगह जगह गली गली घूम के भगवान की लीला स्थली को उन्होंने उजागर किया कि यहाँ पे कृष्ण ने ये किया था, यहाँ पे कृष्ण ने ये किया था, यहाँ पे कृष्ण ने ये किया था, यहाँ पे राधा रानी ने ऐसा किया था। वो एक एक लीला स्थली को उजागर करने का काम जो है वो चैतन्य महाप्रभु के आदेश पे, चैतन्य महाप्रभु के जो 6 शिष्य हैं षड गोस्वामी, उन्होंने किया। तो चैतन्य महाप्रभु के आदेश पे भगवान की लीला स्थली को उजागर करने का काम षड गोस्वामी ने किया और भक्ति विनोद ठाकुर ने चैतन्य महाप्रभु की लीला स्थली को उजागर किया। इसके लिए वो 6 गोस्वामी हुए और भक्ति विनोद ठाकुर जो है वो 7वें गोस्वामी हुए। भक्ति विनोद ठाकुर एक समय एक व्यक्ति था जो अपने आप को भगवान कहता था, भगवान का अवतार, विष्णु का अवतार कहता था। बहुत बड़ा मैजिशियन था, बहुत बड़ा जादूगर था। कोई व्यक्ति खाट पे आता था और चलकर जाता था, वो इतना अच्छा आशीर्वाद देता था। किसी के घर में रोग है, किसी के घर में पैसा नहीं है, कोई भी उसके पास जाता था वो आशीर्वाद देता था, वो सफल हो जाता। तो उसका बहुत प्रचार होने लगा। तो ऑब्वियसली जब सिद्धि और रिद्धि सिद्धि जब मिल जाती है तब क्या होता है, व्यक्ति के अंदर अहंकार भी होता है। तो जब वो होने लगा तो उसने क्या किया, वहां पे अहंकार दिखाने लगा, लोगों पे दादागिरी करने लगा, वहां के पुलिस वालों का बात नहीं मानता था। वो जो उसका आश्रम है, उसके आश्रम को पूरा भोग विलास का जगह बना के रखा था। तो कुछ लोगों ने, जो भगवान के भक्त थे, उन लोगों ने कंप्लेन किया कि ये जो जादूगर है ऐसा ऐसा करता है, इसका कुछ करिए। तो ब्रिटिश सरकार उस समय पे थी, तो ब्रिटिश सरकार ने बहुत सारे लोगों को भेजा। जिसको भी भेजता था वो व्यक्ति असफल होकर वापस आता था। तो क्या करें, तो ब्रिटिश सरकार ने भक्ति विनोद ठाकुर को पूछा। भक्ति विनोद ठाकुर ने उसको जानने का प्रयास किया तो पता चला कि वो व्यक्ति खुद को भगवान बोलता है। अब भगवान के भक्तों को बड़ा गुस्सा आता है कि ठीक है, तुम मनुष्य हो, भगवान के सेवक बन जाओ, भगवान के दास बन जाओ, भगवान क्यों बनते हो?
भगवान कोई और बन सकता है क्या? भक्ति विनोद ठाकुर को अच्छा नहीं लगा। फिर भी नम्रता देखिए, भक्ति विनोद ठाकुर उसके पास प्रेम से गए, उसके पास जाके उससे बात किए, उसको बोले देखो आप जो कर रहे हो ना हमें कोई आपत्ति नहीं है, बस उसको शांत तरीके से करो, दादागिरी मत दिखाओ, भगवान मत बोलो अपने आप को। तो बोला जो मैं कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, प्रॉब्लम क्या है? बोले प्रॉब्लम ये है कि तुम अपने आप को भगवान करके प्रचार करो, भगवान का सेवक बोलो, भगवान का दास बोलो, भगवान की भक्ति करो। तो बोले भक्त तो उन्होंने बोला तुम मुझे जानते नहीं हो, मेरा बहुत पावर है। भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा तुम्हारा कोई भी पावर नहीं, भगवान से बड़ा तो नहीं। तो चैलेंज हुआ। तो ये यहाँ पे अपनी सारी काली शक्तियों का प्रदर्शन करने लगा। और भक्ति विनोद ठाकुर जाके उसके ही उसका जो आश्रम था, जो कुटिया था, वहां पे बैठ के श्रीमद् भागवतम पढ़ने लगे। तो इसकी सारी शक्तियां कुछ काम ही नहीं है भक्ति विनोद ठाकुर के। फिर भक्ति विनोद ठाकुर ने क्या किया, कुछ पुलिस को लेके गए, पुलिस की मदद से उसको बंदी बना दी। जैसे ही भक्ति विनोद ठाकुर ने उसको बंदी बनाया, वैसे ही पूरे उड़ीसा में, पूरे गांव में क्या हुआ, हैजा फैल गया तुरंत। भक्ति विनोद ठाकुर का तबियत खराब हो गया, भक्ति विनोद ठाकुर का हाफ बॉडी पैरालाइज हो गया, और उनकी पत्नी बीमार, उनके बच्चे बीमार, पूरा पूरा गांव बीमार हो गया। और उसके जो शिष्य लोग थे, वो सारे शिष्य लोग प्रचार करने लगे कि तुमने हमने हमारे भगवान को अपराध किया है चरणों में, इसके लिए ऐसा हुआ है। सब लोग बोलने लगे नहीं नहीं नहीं, छोड़ दो छोड़ दो, भगवान के प्रति अपराध हो गया, भगवान को बंदी बना लिया, ऐसा मत करो ऐसा मत करो। भक्ति विनोद ठाकुर बोले भगवान कौन है मैं जानता हूँ, और ये भगवान नहीं है ये मैं सिद्ध करूँ। तो भक्ति विनोद ठाकुर उसका हियरिंग वगैरह करवाए, जो कोर्ट में उसका हियरिंग होता है वो करवाए, खुद डिसीजन दिए कि ये जो व्यक्ति है ये ढोंगी है, भगवान नहीं है, और इस व्यक्ति को सजा दी जानी चाहिए। तो जब वो लेकर जा रहे थे उसको वो जेल में, तो बहुत शक्ति प्रदर्शन करने लगा। भक्ति विनोद ठाकुर ने एक नाई को बुलाया, बोला इधर आओ, इसका बाल काट दो। नाई बोला नहीं, भगवान का बाल नहीं काटना, भगवान है भाई। अभी देखो आपका ये हालत है, आपका आधा बॉडी पैरालाइज हो गया, अभी मैं इसका बाल काटूंगा मेरे को कुछ हो गया तो? भक्ति विनोद ठाकुर बोला कहीं चलो, खुद जाके उसका बाल काट दी। जैसे उसका बाल काटे वैसे बूम, पूरा धड़ाम करके गिर गया। भक्ति विनोद ठाकुर ने फिर उसको पूरा हेड शेव किया जेल के अंदर। फिर जेल के अंदर बेचारा ग्लानी से और दुख के कारण बहुत ज्यादा ग्लानी में भर गया, और अपने आप मर गया। तो कोई भी व्यक्ति यदि अपने आप को भगवान बोलता है, भगवान का अवतार बोलता है, झूठा है, गलत आदमी है, तो भगवान के भक्तों को सहन नहीं होता। भक्ति विनोद ठाकुर को सहन नहीं। इस तरह से भक्ति विनोद ठाकुर ने उस चीज को जो है आगे बढ़ने नहीं दिया। भक्ति विनोद ठाकुर के हाथ में जगन्नाथपुरी का सेवा भी दिया गया था। जगन्नाथपुरी का जो सेवा है, भगवान का सेवा भक्तों के हाथ में दिया जाना चाहिए। तो जगन्नाथपुरी का जो सेवा है वो भक्ति विनोद ठाकुर के हाथ में दिया गया। और भक्ति विनोद ठाकुर बहुत अच्छे से पूरा ध्यान रखते थे जगन्नाथ भगवान का, मंदिर का पूरा ध्यान रखते थे, मैनेजमेंट का, भगवान के भोग का, वहां की आरती का। और यहाँ तक कि भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथ जी भगवान जगन्नाथ को जाके प्रार्थना की कि मैं जो प्रचार कर रहा हूँ ना, मैं प्रचार में सक्षम नहीं हो पा रहा हूँ, तो हे प्रभु आप अपनी कोई शक्ति भेजिए, आप अपनी कोई शक्ति भेजिए जो मुझे मेरे प्रचार में सहायता करे। तो भगवान जगन्नाथ भक्ति विनोद ठाकुर को बोले तुम मेरे पास नहीं, विमला देवी के पास, दुर्गा माता, विमला देवी को बोलो, विमला देवी मेरी आज्ञा से मेरी एक शक्ति आपके पास भेज दी। तो भक्ति विनोद ठाकुर गए विमला देवी के पास, प्रार्थना किए। कुछ समय के बाद जो है उनको एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और वो जो पुत्र है उसके शरीर पे पहले से ब्राह्मण धागा का निशान था, और बहुत तेजस्वी पुत्र था, दिखने में बड़ा तेजस्वी। भक्ति विनोद ठाकुर समझ गए कि ये भगवान की शक्ति है, इसीलिए उनका नाम रखा विमला प्रसाद, विमला देवी के आशीर्वाद से इसका नाम विमला प्रसाद रखा। कुछ समय के बाद जब विमला प्रसाद जी 1 साल के भी नहीं थे, छोटे से बच्चे थे, गोद में खेलने वाले, तो भगवान जगन्नाथ जी का जो रथ है वो भक्ति विनोद ठाकुर के घर के सामने आके रुका, और कई देर तक खड़ा था, आगे ही नहीं जा रहा था।
तो भक्ति विनोद ठाकुर को पता चला तो वो बाहर आए, तो उन्होंने भगवान जगन्नाथ को देखा। उन्होंने क्या किया, जो विमला प्रसाद है, भक्ति सिद्धांत महाराज जो है, उनको भगवान के चरणों में रख दिया, और भगवान ने इमीडिएटली अपने गले का एक माला जो है वो उस छोटे से बच्चे के ऊपर गिरा दिया, और भगवान ने स्वीकार किया उस बच्चे को सेवा में। और वही जो छोटा बच्चा है, वही छोटा बच्चा भगवान का महान भक्त श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज बनकर प्रकट हुए, जिन्होंने इतना बृहद प्रचार किया, और उनके शिष्य हुए प्रभुपाद, जिन्होंने इतना बृहद प्रचार। तो हम लोगों को भी ऐसे आचार्यों का अनुगमन करना चाहिए, जिन लोगों ने इतना बृहद प्रचार किया है। भक्ति विनोद ठाकुर इतने ज्यादा निष्ठ थे। सुनिए, जो लोग बोलते हैं ना हमको जॉब है, हमारा पढ़ाई है, सुनिए, भक्ति विनोद ठाकुर इतने निष्ठ थे, उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को रेजिग्नेशन लेटर दे दिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट को उन्होंने कहा कि मैं आपका जॉब नहीं कर सकता हूँ। तो बोले अरे क्यों नहीं कर सकते हो, इतना अच्छा काम कर रहे हो, इतना अच्छा आपका हेल्थ है, क्यों नहीं करोगे आप? तो भक्ति विनोद ठाकुर ठाकुर ने कहा मैं धर्म का प्रचार भी करता हूँ। भक्ति विनोद ठाकुर ने 100 से ज्यादा ग्रंथ लिखे थे, 30,000 से ज्यादा शिष्यों को उन्होंने प्रचार किया था, ये दीक्षित शिष्य थे। 100 नाम हट्ट सेंटर, जैसे इस्कॉन है ना, ऐसे 100 नाम हट्ट सेंटर उन्होंने अकेले के दम पे खोले थे, और अकेले पूरा मैनेज करते थे, इतना प्रचार करते थे। भक्ति विनोद ठाकुर ही थे जिन्होंने चैतन्य चरितामृत की जो ओरिजिनल कॉपी को ढूंढ के लाए थे, और उसको हाथ से लिखकर उसका दूसरा कॉपी बनाए, जिसकी वजह से आज हम चैतन्य चरितामृत पढ़ पा रहे हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर जो है, उन्होंने जॉब त्याग दिया, बोले मैं जॉब नहीं करूँ। तो उन लोगों ने कहा क्यों नहीं करोगे? उन्होंने कहा देखो, मुझे प्रचार करने के लिए ग्रंथ लिखना है, ग्रंथ लिखने के लिए टाइम नहीं रहता है, 2 घंटा आना 2 घंटा जाना, मेरा टाइम वेस्ट होता है। 4 घंटा रहेगा तो मैं अपना क्या कहते हैं, कुछ ग्रंथों को लिखूंगा। तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, भक्ति विनोद ठाकुर के घर से लेके उनके ऑफिस तक के लिए भारत की पहली रेलवे लाइन डाली थी। अभी भी आज जाएंगे तो भक्ति विनोद ठाकुर का जो घर है कोद्रुम द्वीप में, उनका नाम है स्वानंद सुखद कुंज। वहां पे अभी भी आप देखेंगे तो उनके घर के सामने से रेल की पटरी दिखेगी। अभी रेलवे तो बंद हो गया है, लेकिन पटरी, क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर नहीं तो फिर वो रेलवे बंद हो। भक्ति विनोद ठाकुर इतने नम्र भक्त हैं कि रेलवे डाली गई थी उनके लिए, लेकिन वो बोलते थे पूरे गांव को तुम लोग भी सफर करो फ्री में। भक्ति विनोद ठाकुर के लिए वो रेलवे लगाई गई, लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर उस रेलवे में बैठ के सफर नहीं करते। पता है क्या करते थे? वो जो बुक लिखते थे, वो बुक का डिस्ट्रीब्यूशन करते थे खड़े खड़े। रेलवे लाइन डाली गई भक्ति विनोद ठाकुर के लिए, लेकिन वो कभी बैठ के सफर नहीं करते, पुस्तक वितरण करते थे। तो धर्म का प्रचार, धर्म की सेवा इतनी महत्वपूर्ण है। हमारा जॉब का, हमारी पढ़ाई का, हमारे घर के काम का, हमारे धंधे व्यापार का जरूरत है, लेकिन धर्म की सेवा से ज्यादा बड़ा नहीं है, धर्म की सेवा से बढ़कर नहीं होना चाहिए। अरे धर्म ही नहीं रहेगा तो आपका जॉब का क्या वैल्यू है? धर्म ही नहीं रहेगा तो हमारे धंधे व्यापार का क्या वैल्यू है? धर्म ही नहीं रहेगा, पढ़ाई लिखाई का क्या वैल्यू है? अधर्मी बन के घूमेंगे सब जगह, जैसे आजकल लोग घूम रहे हैं। बड़ा डॉक्टर है, पढ़ा लिखा, दारू पीता है, सिगरेट पीता है। बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े ऑफिसर, बड़े बड़े क्रिकेटर, बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार, टॉलीवुड स्टार, टीवी स्टार, क्रिकेट दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं। हाँ, इतने बड़े बड़े लोग हैं, दारू पियेंगे, सिगरेट पियेंगे, ड्रग्स लेंगे, एक दूसरे के शरीर को गंदा करेंगे। इसका क्या वैल्यू है? तो ऐसा नहीं बनना चाहिए। आप पढ़ो लिखो या मत पढ़े लिखो, जॉब करो या मत करो, धंधा व्यापार करो या मत करो, भीख मांग के खाओ, लेकिन संस्कार में रहो। संस्कार में रहो, अपने संस्कार को मत छोड़ो, अपने प्रभु भगवान को मत छोड़ो। भीख मांगना चलेगा, भीख मांग कर जियो, लेकिन अपने धर्म को, अपने भगवान को मत छोड़ो। अब देखिए मुस्लिम लोगों को, कोई मुस्लिम भिखारी को आप बुलवा दो, भगवान का नाम बुलवा दो, उसको बोलो तुम हरे कृष्ण महामंत्र बोलो, मैं तुमको पैसा देता हूँ, नहीं बोलेगा। भिखारी है, भिखारी होने के बावजूद वो अपना धर्म नहीं बदलता है, बात नहीं मानता किसी। और हम लोगों को 4 कौड़ी दे देंगे, किसी बड़े स्कूल में, कॉन्वेंट स्कूल में एडमिशन करा दिया, बच्चे को बोलते कलावा काट, तो काट दिया।
बच्चे को बोले तिलक मत लगा, निकाल दिया। बच्चे को बोले शिखा निकाल दो, निकाल दिया। बच्चे को बोले कंठी तोड़ो, तोड़ दिया। तो ऐसा अधर्मी बनकर बड़ा आदमी बन के क्या फायदा असुर बन के घूमने से? अच्छा है कि हम भक्त बने, भले गरीब हो लेकिन भगवान के भक्त। भक्तों का जो धन है वो भगवान है। भक्तों का धन भगवान है। जैसे अयोध्या है, अयोध्या का धन क्या है? अयोध्या का धन वहाँ का, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप हो रहा है, रोडवेज बन रहा है, रेलवेज बन रहा है, जो फ्री में चावल गेहूं मिल रहा है, जो तेल मिल रहा है सस्ते में, वो है नहीं। अयोध्या के धन है राम। वृंदावन का धन कौन है? वृंदावन के धन है ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण। ये पंढरपुर ही है पास में। पंढरपुर का धन क्या है? पंढरपुर के धन है भगवान पंढरीनाथ, श्री श्री विठ्ठल रुक्मणी। तो हमारे भक्तों के धन जो है, भक्तों के धन ही नहीं, संसार के सारे जीवों के जो असली धन है वो भगवान है। नहीं, हमको पढ़ाई भी अर्जित करनी है, हमको कमाई भी अर्जित करनी है, हमको जॉब भी करना है, हमको धंधा भी करना है, हमको घर का काम भी करना है, हमको फैशन में भी रहना है, हमको मॉडर्न भी बनना है। नहीं बनना है, क्यों बनना है? अधर्मी बनने के लिए? अधर्मी बनने के लिए बनना है? इससे अच्छा साधारण भक्त बनिए। साधारण कपड़ा पहनिए, साधारण तिलक लगाइए, कंठी पहनिए, हरे कृष्ण मंत्र जप करिए। वो ऐसे फर्स्ट क्लास, हाई क्लास, मॉडर्न जो अधर्मी है उनसे ज्यादा अच्छा है। सादा रोटी भाजी खाइए। नहीं मिलेगा पिज्जा बर्गर, नो प्रॉब्लम। नहीं, मैकडोनल्ड्स में जाइए। मैं किसी कंपनी का नाम नहीं खराब करने की बात कर रहा हूं, पर मैं एक उदाहरण दे रहा हूं कि ज्यादा हमको भक्तों का जीवन जो है, मनुष्य का जीवन जो है, सादा जीवन उच्च विचार होना चाहिए। हमारा सादा विचार और उच्च जीवन। जीवन इतना बढ़िया दिखाने के लिए तो पूरी दुनिया है, लेकिन हृदय में शांति, हृदय में दुख पड़ा हुआ, क्या फायदा ऐसे जीवन? इसीलिए भगवान का नाम जप करिए, ग्रंथों को पढ़िए, भक्तों का संग करिए, उससे उद्धार हो। वो हमारे जीवन का असली। और जब ये आनंद मिल जाएगा तो बाकी आनंद की आवश्यकता क्या है? शिवाजी महाराज तुकाराम महाराज के पास आए। तुकाराम महाराज को शिवाजी महाराज बोले कि मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, आप भगवान के बहुत महान भक्त हैं। मैं आपको कुछ भेंट देना चाहता हूँ। परीक्षा ले रहे थे। तुकाराम महाराज को उन्होंने बहुत सारे सोने, चांदी, माणिक्य, रत्न, बहुत सारे जो उनके राज दरबार में था, थाल भर, बड़ा बड़ा थाल भर भर के उनको लाके थे। उन्होंने कहा मेरी ओर से आपके लिए भेंट। तुकाराम महाराज देखे मुस्कुराए। तुकाराम महाराज ने कहा कि मेरे पास भगवान विट्ठल के नाम का धन है, मैं ये मिट्टी पत्थर लेके क्या करूं? मैं वापस कर दी। उसी दिन शिवाजी महाराज ने गुरु स्वीकार किया, तुकाराम महाराज। संसार का मिट्टी पत्थर, ये पेपर करेंसी, ये सब लेकर क्या करेंगे? खाएंगे, खाने के लिए अनाज। हमको अन्न चाहिए, पानी चाहिए, हवा चाहिए, और भगवान का नाम का भजन चाहिए। यही मनुष्य जीवन है। मॉडर्न फैसिलिटी है तो कृष्ण की सेवा में लगवा, नहीं है तो उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन हम इतने ज्यादा चकाचौंध में, इतने ज्यादा हम अंधे हो गए हैं कि हमको लगता है दुनिया की सारी चीज इंपॉर्टेंट है, कृष्ण इंपॉर्टेंट। कृष्ण को तो लास्ट में देखेंगे। और हमारे माता पिता, समाज के लोगों ने भी हमारे मन में यही भर के रखा है, पढ़ाई पहला ही नंबर है, कमाई पहला नंबर है, जॉब पहला नंबर है, घर गृहस्थी पहला नंबर है, पति पत्नी पहला नंबर है, बच्चे पहला नंबर है, भगवान लास्ट नंबर। मरते मरते देख लेंगे, हरे कृष्ण निकला तो ठीक, नहीं तो अगले जन्म में कुकर सुकर बन के पैदा हुए। क्या ऐसा जीवन मत, बड़ा दुखदायी। ठीक है? तो सबसे अच्छा जीवन है, सबसे फर्स्ट क्लास लाइफ, बिकम कृष्ण, भगवान का, भगवान का सेवक बने। ये फर्स्ट क्लास लाइफ। भले आपका कपड़ा सादा होगा, आपका भोजन सादा होगा, लेकिन आपका मन जो है आनंद से भरा हो।
आपका शरीर पुलकित होगा, जिससे मिलोगे प्रेम से मिलोगे, स्माइल करते हो। नहीं तो देखो जितने भी घूम रहे हैं पचका बैगन जैसा चेहरा लेके घूम रहे हैं, क्या फायदा। बड़े बड़े डॉक्टर है, इंजीनियर है, ऐसे कुड़ू की तरह घूम, क्या फायदा ऐसे लोग। अरे तुमसे अच्छा तो वो दिहाड़ी नौकरा, तो दिहाड़ी करता है, 8 घंटा 10 घंटा काम करता है, 300 500 रुपए जो उसको मिलता है लेके जाता है घर पे, पत्नी बच्चों को खिलाता है, सादा रोटी चावल खाता है, भगवान का गुण गाता है और सो जाता है, वो उससे अच्छा है। ऐसे कॉलर टाइट करके आंकड़ों की तरह घूमने से क्या फायदा। बड़ी बड़ी गाड़ी में घूम रहे हैं, क्या फायदा। ऐसा जीवन अच्छा नहीं। हमको भक्ति विनोद ठाकुर से सीखना चाहिए। भक्ति विनोद ठाकुर गृहस्थ थे, गृहस्थ थे। उनके 13 या 14 संतान थे, लेकिन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे। भगवान के इतने उन्नत भक्त थे, 30,000 शिष्यों को उन्होंने दीक्षा दी थी, 100 नामहट्ट सेंटर बनाए थे, 100 से ज्यादा ग्रंथों को उन्होंने लिखा, 200 वैष्णव गीत लिखा। कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। तो हमारे आदर्श हैं। ऐसा नहीं गृहस्थ जीवन बंधन का जीवन, गृहस्थ जीवन जिम्मेदारी का जीवन है, जिसमें आपको जिम्मेदारी दी जाती है कि आप भी भक्ति करो, पत्नी को भी कराओ, बच्चों को भी कराओ, माँ बाप को भी कराओ, सबको भगवत धाम ले लो। ये जिम्मेदारी का जीवन है, ये एक्सक्यूज का जीवन नहीं है कि हम ब्रह्मचारी नहीं बने हैं तो अब हम भगवान का भक्ति नहीं करेंगे, 1 2 घंटा हरे कृष्ण करेंगे, बाकी टाइम इंद्रिय तृप्ति में पड़े रहेंगे। नहीं, गृहस्थ जीवन जो है वो लाइसेंस नहीं है इंद्रिय तृप्ति करने का। ये बहुत विचार करने वाली बात है। तो हमको गृहस्थ जीवन को लाइसेंस नहीं बनाना चाहिए। गृहस्थ जीवन जिम्मेदारी का जीवन है। भगवान ऋषभ देव कहते हैं, पिता न सस्यात् माता न सस्यात् पुत्र न सस्यात्, कोई भी कुछ न मत बनो, न पिता बनो, न माँ बनो, न पुत्र बनो, न पत्नी बनो, न पति बनो, न गुरु बनो, न कुछ बनो। अगर आप अपने ऊपर निर्भर होने वाले व्यक्ति को भगवान के धाम नहीं ले जा सकते हो, उसका जन्म मृत्यु का चक्र नहीं रोक सकते हो, तो आप जिम्मेदार व्यक्ति मत बनो, माँ बाप मत बनो, गुरु मत बनो, दोस्त मत बनो, पति पत्नी मत बनो। अगर आप अपने ऊपर डिपेंड होने वाले व्यक्ति का जन्म मृत्यु का चक्र नहीं रोक सकते, बड़ी जिम्मेदारी का काम है। ऐसा थोड़ी है स्त्री पुरुष है, बस हम आनंद लेंगे, बच्चे हो गए बच्चों के साथ भी आनंद लेंगे, छोटे खिलौने जैसे बच्चे हैं उनके साथ आनंद लेंगे, बच्चे बड़े हो गए उनका शादी करो फिर वो भी आनंद लेंगे, ऐसे ही पशु की तरह जीवन चल रहा है। नहीं, सीखो भक्ति विनोद ठाकुर से। इसलिए आप सबसे निवेदन है, कृपया भक्ति पर ज्यादा जोर दीजिए। भगवान की भक्ति से बढ़कर कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। कोई कितना भी धन संपत्ति यौवन कुछ भी दे दे, सब रद्दी के समान है, कुछ भी नहीं है। तो हमें ऐसे आचार्यों से आशीर्वाद लेना चाहिए, ऐसे आचार्यों का अनुगमन करना चाहिए, और हमें ऐसे आचार्यों से सीखना चाहिए कि भक्ति कैसे करना है। और आज जो उनका कल जो उनका तिरोभाव दिवस है, तो कल सभी लोग भक्ति विनोद ठाकुर से प्रार्थना करेंगे कि हे आचार्य, आप इतने अच्छे भगवान के भक्त थे, आपने इतना अच्छा प्रचार किया था, आपके पुत्र भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोसाई महाराज ने इतना अच्छा प्रचार किया था, आप भगवान के इतने अच्छे भक्त हो, आपके परिवार इतना अच्छा भगवान का भक्त है, कृपया हमें भी आशीर्वाद दो, हम भगवान का अच्छे से भक्ति करें, जीवन में आगे बढ़े। तो इसके लिए हमको प्रार्थना करनी चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ शब्दों को रोकता हूँ, 1 या 2 प्रश्न लूंगा, समय ज्यादा हो गया है, 1 या 2 प्रश्न लूंगा। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। बोलिए अंजलि माता, थोड़ा नजदीक आके बोलिए। किसी का नहीं है, लगता है सब लोग सब कुछ समझ। हरी बोल प्रभु, अभी आ रही आवाज? हाँ अभी आ रही है। Yes.
थैंक यू सो मच रोजी फॉर द नाइस क्लास। वी आर सो ग्रेटफुल टू यू कि ऐसे दिव्य आचार्यों की हमें मतलब उनके पास टाइम को सुनने मिलता है ऐसे महान भक्तों से। थैंक यू सो मच। तो प्रभु जी मेरा छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन था। जो भक्ति विनोद ठाकुर आचार्य वो इतने इतने ग्रेट आचार्य हैं, वो ऑलरेडी उन्होंने इतने सारे शिष्य बनाए थे, 30,000 शिष्य बनाए थे। तो अ, जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज है, उन्होंने गौर किशोर दास बाबा जी जिसे एक दीक्षा ली। वो भक्ति विनोद ठाकुर जी से उन्होंने दीक्षा क्यों नहीं, कोई स्पेसिफिक रीजन इसका? देखिए, भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा था कि जाके गौर किशोरदास बाबा जी महाराज से दीक्षा लो। भक्ति ओके। भक्ति सिद्धांत महाराज जो हैं वो बहुत एजुकेटेड थे। वो जब अंग्रेजी बोलते थे तो उनकी अंग्रेजी सुनने के लिए जो ब्रिटिशर, उनके क्लास में ब्रिटिशर लोग भी बैठते थे भक्ति सिद्धांत महाराज। तो भक्ति सिद्धांत महाराज जब अंग्रेजी बोलते थे तो अंग्रेज लोग डिक्शनरी लेके बैठते थे, इतनी हाई लेवल से अंग्रेजी। और भक्ति सिद्धांत महाराज जो है वो शास्त्रों में पारंगत थे, संस्कृत और बाद में क्या कहते हैं अंग्रेजी, बंगाली, बहुत पारंगत थे इन सब चीजों में भक्ति सिद्धांत महाराज। और चलते फिरते एनसाइक्लोपीडिया थे, चलते फिरते, मतलब कहीं से किसी ने पूछ लिया 7 साल की उम्र में तो उनको भगवत गीता ट्रांसलेशन परपट के साथ याद। तो इतने महान, इतने दिव्य और इतने महान स्तर पे वो भगवान के भक्त थे। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा कि उनको जाके आप ऐसे भक्त से दीक्षा लो, ऐसे भक्त को गुरु बनाओ जिस गुरु को अपना नाम भी लिखने नहीं आता है। भक्ति भक्ति गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, उनको अपना नाम भी नहीं लिखने आता था। लेकिन गौर किशोरदास बाबा जी महाराज कौन है? साक्षात वैराग्य मूर्ति। उनका वैराग्य का बहुत पावर था, इतना पावर था कि लोग चाहते थे कि गौर किशोरदास बाबा जी की महाराज की समाधि उनके मंदिर में बने ताकि डोनेशन अच्छा है। बहुत प्रचार था उनका वैराग का, और सच में बहुत बड़े वैराग्य मूर्ति थे। तो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जो हैं, उनके पास भक्ति सिद्धांत महाराज गए। भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा जाके उनसे दीक्षा लो। तो गए, एक बार गए, 2 बार गए, 4 बार, कई बार गए। गौर किशोरदास बाबा जी महाराज भगा देते, मैं तुमको दीक्षा नहीं ले सकता। तो कई बार जाके वो रोने लगे, नहीं नहीं आप ही से दीक्षा चाहिए, मेरे पिताजी की इच्छा है। तो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज बारों बोलते थे, ठीक है चैतन्य महाप्रभु से पूछिए बताता हूँ। अब उनका डायरेक्ट कनेक्शन है, पूछ सकते हैं। तो एक बार तो भक्ति विनोद ठाकुर ने उनको कहा, भक्ति सिद्धांत महाराज को, अगर तुमने दीक्षा नहीं ली गौर किशोरदास बाबा जी महाराज से तो तुम घर में नहीं आना। तो फिर जाके शरणागति हो गए भक्ति सिद्धांत महाराज, विमला प्रसाद उनका नाम था। शरणागति हो गए। उन्होंने कहा यदि आप मुझे दीक्षा नहीं दोगे तो मैं गंगा में कूद के जान दूंगा, या तो आप जीवन दो या तो मैं मृत्यु को चुनूंगा। तो फिर गौर किशोरदास बाबा जी महाराज ने उनको दीक्षा दी और उनको उनका नाम दिया वृषभानु दैत्य दास। वृषभानु सुता दैत्य दास, ऐसे कुछ नाम। तो इस तरह से उनका उन्होंने दीक्षा जो है गौर किशोरदास बाबा जी महाराज से। ठीक है, और कोई? ओके प्रभु, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। और कोई? ठीक है, किसी को पूछना नहीं है। धन्यवाद। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर महाराज तिरुभाव महामहोत्सव की जय। श्री गौर किशोरदास श्री गदाधर पंडित तिरुभाव महामहोत्सव की जय। प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।